बेटा है गंदी तेरी चाल, इनको पता है कौन तला तेरे डिम 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 वेरी बैड। तो राधे राधे कहते हैं ना भाई लोग कि म्यूजिक वो चीज होती है जो इंसान के माइंड को कूल डाउन करने का काम करती है। हमें पता है कि आप लोगों को भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कमेंट मारो कि तुम्हें कौन सा पसंद है म्यूजिक। आज हम बात करने वाले हैं रैप म्यूजिक। हेलो इतना कहाँ हो गया भाई? हम बादशाह और यो हनी सिंह की कंट्रोवर्सी पर बात करने वाले नहीं है, और ना ही एमिवे और कृष्णा पर बात करने वाले। आज हम ऐसे आर्टिस्ट की बात करने वाले हैं जो अंडररेटेड पर रहना पसंद करता है, बिल्कुल नीचे, जिसको कोई सुने ना। भाई ये इंसान का रैप म्यूजिक सुनने के बाद आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलने वाली है। भाई साहब ये आर्टिस्ट पाकिस्तान का हो रखा है। तलांजुम? क्या बोला? तलांजुम के बारे में तू नहीं जानता है? कौन तला? फिर से बोल पड़ा, कह रहा कौन तला? इनको पता है कौन तला तेरे जैसे चार भागे दाएं बाएं जब करता है एक आधा फोन तला। भाई साहब यही है तला। लेकिन भाई साहब हम इसकी बारे में तो बात ही नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो सबसे ज्यादा लेजेंड है, जिसके रैप को सुनने के बाद आपका कान खून की उल्टी करने में मजबूर हो जाएगा। वो है, अबे मुझे भी नहीं पता कौन है, तू खुद देख ले, मैं आगे चल रहा हूँ। चलो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या तुम हो फ्री? 4 5 6 तुम मेरे लिए फिक्स। 7 8 9 तुम्हारे पीछे आशिकों की लगती है लाइन। लग गई भाई साहब लाइन, तेरे आशिकों के लिए लग गई भाई साहब। ऐसा दड़ियाल आदमी जब ऐसी छुछुंदर वाली हरकतें करेगा अजीब तो दिखेगा, लेकिन भाई साहब ये आदमी, ये इंसान सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम रैप बना रहे हैं। भाई साहब रैप तो नहीं गा रहा है, तो राइमिंग करने की कोशिश कर रहा है और इसको लगता है कि हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब दड़ियाल मनुष्य पहले तो अपने शरीर में वैक्सीन करा लेता, या तो शर्ट उतार कर वीडियो बनाने की कोशिश ना करता, ये कर लेता। लेकिन भाई साहब इसको लग रहा होगा कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ऊपर से बैकग्राउंड ऐसा रखा है जैसे भूत बंगले के पीछे करने गया हो। भाई साहब इसको दिमाग ही नहीं है। कोरियोग्राफर घंटा रख, जितने भी 4-5 लोग इसके साथ हैं सबसे ज्यादा चूतिए हैं वो। भाई किस आदमी के लिए तुम काम कर रहे हो भाई, जिसको ना तो रैप आता है? तो हो गया ऐसा मैटर कि एक 12th वाला लौंडा ये गाने बनाकर ये सोच रहा है कि भाई साहब अगर टैलेंट निकला है तो निकला है, छोड़ दे पढ़ाई। सारी महफिल में तुम हो नंबर 1, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ओके डन। इस महफिल में हम 4 चांद लगाएंगे, नाच उठेगी सारी महफिल जब गाड़ी पे गाएगा। भाई साहब जैसे ये गाने में लगा ना, इसको साले को शर्म नहीं लग रही कि मैं कैसा रैप गा रहा हूँ कि उसका कर दे रहा हूँ। भाई ये जैसे ये मॉडल लेकर आया है भाई साहब, वो भी सोच रही होगी कि भाई साहब इस 500 रुपए वाले के लिए भाई दूसरे को क्या खोज रहा, हम ही चले जाएंगे, कितने ही साले के व्यूज चले जाएंगे। तो ये सोच के इसने वो मॉडल आ गई है। और भाई साहब ये नहीं समझ में आ रहा है तू क्या बना रहा है भाई, क्या बनाने, किससे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है भाई। अंडररेटेड रहना भाई साहब सही है, इन लोगों के लिए सही है। अगर कोई दूसरा बाहर का इंसान ऐसा गाना बना रहा होता, कुछ थोड़ा सा, अगर कोई बड़ा भी इंसान जैसे हनी सिंह हो गए, बादशाह हो गए, ये सब लोग ऐसे फालतू गाने बनाए तो भाई साहब लोग कही देंगे। अंडररेटेड रहना इनके लिए बिल्कुल सही है, ये ना तो बाहर निकल के आ पाएंगे और ना ही इनकी फालतू चीजें सुनने मिलेगी। भाई जब तुम अपलोड किया करो ना अपना वीडियो तो नेट बंद कर दिया करो, सबसे अच्छा तरीका अपलोड कर। कराची की सड़कों पर रातों को घूमना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती की जिंदगी गुजारना, कभी केमाड़ी आज तेरी बारी। अबे मेरे चूजे, भाई इस आदमी को ये लगता है कि किसी भी बात के पीछे में अगर म्यूजिक जोड़ दो तो वो रैप बन जाता है। ये यही सोच रहा है। क्या बोला? कराची की सड़कों में ऐसे घूमना, ये दोस्त के साथ बैठ। भाई तू नॉर्मली बोल देता कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। व्लॉग भाई साहब इसीलिए बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए थे कि तुम नॉर्मल, इसको लगता है भाई साहब ये दूसरी दुनिया का इंसान है। तभी तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे लोएस्ट क्वालिटी तभी जा रही पाकिस्तान की म्यूजिक को लेकर या किसी और चीज को लेकर, क्योंकि ऐसी छुछुंदर टाइप म्यूजिक बनाने वाले रहेंगे तो आदमी जो नॉर्मल सुनता है कि स्ट्रेस खत्म करने के लिए, वो साले स्ट्रेस में आ जाएगा। वो सोचेगा कि भाई साहब कल वो एक दूसरे से मिल जाएगा कि क्या हो रहा है भाई इसे गानों की वजह से। और भाई ये रैप का कुछ और ही बना डाल रहा है। हाय अल्लाह हाय हाय, मैं काला कलोट मुझे आए ना मौत। हाय मैं काला कलोट मुझे क्यों नहीं आई मौत। हाय हाय मुझे अपने कान, मेरे बुद्धि, मेरा दिमाग उसके लिए हाय हो रहा। ये भाई साहब ये सोच के बैठा हुआ, कुछ भी गाओ भाई, कुछ भी कर दो, कुछ भी बकैती कर दो, कुछ भी फालतू चीजें बोल दो, रैप बन जाएगा। सही है भाई साहब, तुम्हारा सही है भाई साहब। तुम अंडररेटेड रहो, तुम अंदर घुसे रहो भाई साहब। तुम ऐसा करो कि तुम वीडियो ही ना डालो, तुम अपने में जिसके लिए ये सोच के बैठे हो कि हमें लगता है कि इस आदमी का कुछ मैटर हो गया अंदर से, ब्रेकअप वाला, तो ये इंसान सोच के बैठा हुआ है कि हम उसको जलाएंगे भाई साहब, कुछ दिन बाद बन जाएंगे, सबसे ज्यादा बड़े बड़े गाने करेंगे, कॉन्सर्ट बनाएंगे, ये सोच के बैठा। लेकिन भाई
जिसके लिए तू बना रहा है ना भाई, तो ऐसा कर, तू ऑनलाइन मत डाला कर, उसके व्हाट्सएप में कर दिया कर, फेसबुक में डाल दिया कर, ऐसे डाल दिया कर जिससे कि ऑडियंस को भी सुनने में दिक्कत ना हो, कान से खून ना बहे और प्रॉब्लम्स ना हो। इंस्टाग्राम पर भाई साहब इसके अच्छे खासे फॉलोवर है यार, क्या देख रहे हो इस आदमी पर? क्या कहाँ गई तुम्हारी झूठी बातें, कहाँ गई तुम्हारी कस्में, दिखाए हसीन सपने, अब तुम निभा रही हो किसी और की रस्में। इंसान यही सोच के बना रहा है कि मैं आगे चल के कॉन्सर्ट करूंगा या नए नए गाने बनाऊंगा, ये कोई ना कोई इसे छोड़ के गया। लेकिन भाई साहब उस लड़की के लिए भाई साहब मुझे दिल से खुशी हो रही, भाई दिल से, किस दिल से खुशी हो रही कि भाई इस इंसान को बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया। भाई ये कैसे सहन कर पा रही होगी वो लड़की कि इस इंसान को। लेकिन भाई जैसे तू गाना बनाने में लगा ना, ये तो सोच लिया कर कि राइम बनाना चाहता हूं मैं, कि मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन ये भी नहीं बातें सोचता है कि मुझे करना क्या है, बस बना देता है। तुम्हारी आंखों में काजल मुझे कर रहा है घायल, तुम्हारी कानों की बालियां नाच नाच के बजाती हैं तालियां, तुम्हारी आंखें नशीली हैं मुझे लगती है नीली हैं। अरे भाई ये तू लगता है गलत फहमी में जी रहा है ना, तो उनकी आंख नसीली है और ना ही नीली है। वो हमें लग रहा है कि कल इन्होंने क्रीम लगाई थी कि इनके डार्क सर्कल खत्म हो जाए, इस वजह से तुझे ये अजीबोगरीब प्रतिभा हो रखी है, या तो तू सोच रहा है। लेकिन भाई ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये फिर भी नहीं बैठ रही भाई साहब। अगर तू कह सकता था कि आंखें हैं ये सब जोड़ सकता था, लेकिन भाई ने क्या किया, भाई ने बोल दिया, भाई ने कह दिया कि भाई मैं तो बोल दूंगा, भैंस की आंख बराबर बैठे या ना बैठे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई ने बना के रख दिया गाने की ऐसी तैसी। भाई तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तेरे बस की नहीं है ये, छोड़ दे इसको। लेकिन भाई तो बनाने में लगा, भाई के हो बैठा हुआ है दिमाग में कि भाई मुझे तो रैप करना है। लेकिन बहस किया कि आए चाहे ना आए, लोगों की दिमाग की ऐसी तैसी हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये क्यों कर रहा है भाई, छोड़ दे मेरी जान। तलवार दो तलवार यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार, यहाँ मिलता नहीं किसी को भी सच्चा प्यार, सब हो जाओ होशियार। क्या बोला भाई, यहाँ उतारते हैं सबकी सलवार, क्या राइम है भाई, माशा अल्लाह क्या राइम, वाह भाई। जिसकी सलवार तू उतारने की कोशिश कर रहा है ना, तेरी चड्डी फाड़ देंगे। क्या राइम है भाई, क्या सोच के बना रहा है तू? जो सोच रहा है वो भी छोड़ दे, जो सोचने बैठा है कि मैं आगे ये सब करूंगा, ना कर भाई, तू मत कर, तेरे बस की नहीं है। क्यों सोच रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ? ये साले का दिमाग ही खराब हो रखा है, ये राइम के नाम पर कुछ भी बोल देता, उतारते हैं सबकी सलवार। भाई ये क्या भाई, मुझे इतनी गुस्सा आती है ऐसे लोगों को, जिसको आता वो साला कर नहीं पाता, और जिसको नहीं आता वो साला उंगली कुचलेगा, पैर की उंगली, क्या हमें करना है भाई। ये भी वही करने में लगा है। जिसके लिए छोड़ के गई थी जाना, इसने तुमको क्या किया छोड़ने का बहाना, दौलत के लिए तुमने किसी और को फसाना, उसने मुझसे ढूंढा बात करने का बहाना, उसने तुझसे बात करने के लिए ढूंढा था फसाना, अभी लगा दूंगा तेरे सलवार में निशाना। न जाने क्यों ऐसी बातें करता है तू, तेरे सब रैप को छोड़ दूंगा ऐसे ही न जाना। भाई तू राइमिंग करने की कोशिश तो करता है, लेकिन घंटा तुझसे नहीं बनता। लेकिन भाई तू क्यों करता है, क्यों करता है? किसने कहा है तुझसे कि तू रैपर बन सकता है? किसने कहा है? पहले तो मैं उसके 4 चाटे मारूंगा भाई, इसको गलत फहमी क्यों थी पहले मैं ये पूछूंगा। क्यों कर रहा है भाई तू? नहीं हो रहा है तुझसे, तो नहीं है तेरे पास कोई फसाना। ओ मेरे यार जिस दिन मैं जमानत पे बाहर आऊंगा, मेरी बंदूक के बुत्ते तुझे लहंगा दिलाऊंगा। जब मैं पेशाब करके बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं तेरे खराश के लिए विक्स दिलाऊंगा। भाई ऐसे मत कर भाई, तू ऐसे मत कर। मैं 200-300 रुपए का माइक लेकर भाई साहब समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हो रखा हूँ। लेकिन भाई साहब जैसे तू कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है कि तेरी कोशिश फेल होने वाली है, क्योंकि तेरी कोशिश में भी हमें नाकाम कोशिशें दिख रही हैं। कि भाई तू करना क्या चाहता है? जिसका तूने साउंड गाने की भी कोशिश करी, वो भी शर्मा के कोने में बैठ गया होगा कि भाई तू क्या रहा है। ऊपर से इतने दम लगा रहा है, कहीं हग ना मारी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ हो जाएगी, अगर स्टूडियो में हग दी तो साफ कौन करेगा? भाई ये इंसान सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है, भाई तू मत बन, तेरे बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात ना होती। रे मासूम बोल दे एक बोल, वो भी आज ट्रेंडिंग में, जिसने गाने करवाए डिलीट वो भी चल रहे पेंडिंग में। पहली बात तो बेटा ये बताओ कि ये तुमको स्टूडियो किसने दिया है? क्योंकि मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अरे बेरा नहीं किसने ये सारे मुद्दे ठाए थे, मासूम दादा के गाने डिलीट कराए थे। लेकिन भाई साहब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे तूने गाने की कोशिश करी है, जितना सैब है लगाने के बाद कोई हरियाणा का नहीं बन जाता। सैक है ये सब लगाने के बाद तू ये मत सोच कि तू हरियाणा का हो रखा है। बेटा चुपचाप स्टूडियो से निकलो, घर जाओ, पढ़ो लिखो, काम करो, ये सब तुम्हारे बस की ना है। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? और ये भाई साहब अगर मासूम शर्मा के गाने सुन लेगा तो उसको तक डर लगने लगेगा इस इंसान से कि भाई डिलीट उसके गाने हुए, दर्द भाई साहब किसी और को देने की कोशिश कर रहा है। भाई तू गाना नहीं गा रहा है, तूने बवासीर बना के रख दी है। ये क्या बनाया भाई तूने? जितना तू गाने में हिल रहा है उतना तो हमें लगता है तुझे नीचे से किसी ने करंट दे दिया है। भाई तू मत कर, तेरे बस की नहीं है। चाक सैवे लगा के हरियाणा का बनना चाहता है, नहीं आता छोड़ देना।
Dream, 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 very sweet dream. Sometimes you come in my dream. बेटा डिम 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 वेरी बैड डिम, यू आर चूतिया मैं हूँ वाला डिम 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 वेरी बैड डिम, ये गाना मत गा मेरा दिल। ना गंदी है चाल, ना चूतियों का साथ, ना कोई किया था कांड, फिर भी जेल के अंदर हूँ, मैं तो जेल के अंदर हूँ। बेटा है गंदी तेरी चाल, तेरा चूतियों सा हाल, बना दिया क्या कमाल, फिर भी छाट है तू, फिर भी है चूतिया है तू। भाई क्या कमाल गाया भाई, मजा आ गया भाई, इसका गाना सही में आखिरी में मजा आ गया भाई, मजा आ गया बेटे। लेकिन आखिरी में इसी बात को कहना चाहेंगे कि मेरा किसी के ऊपर किसी प्रकार का हेट नहीं है, ना मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, मेरा यही कहना है ये एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया गया है, मौज काटो मजे लो, और बस यही कहना है। और आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि इंटरनेट एक ऐसी जगह है बेटा कि यहाँ आओ, टैलेंट दिखाओ, पैसा कमाओ, सीधी बात यही रहती है, और मेहनत अगर कर पा रहे हो तो यहाँ पर आना। भाई साहब आखिरी में यही कहेंगे भाई साहब, मौज काटो मजे करो बेटा, चलते हैं बेटे, बाय बाय। अबे भाइयों एक बात तो कहना ही भूल गया मैं, अबे लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा बे? लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो, और एक बात बता के जाना इसमें कौन सा पार्ट तुम्हें ज्यादा मस्त लगा है, कमेंट करके जाना भाई साहब। बाय बाय, चलते हैं, टाटा।